तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेएससी, जीडीसी, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं उपन्यास से संबंधित एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि नीला चांद उपन्यास के लिए शिव प्रसाद सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला? ए व्यास सम्मान एवं साहित्य अकादमी, बी ज्ञानपीठ, सी भारत भारती और डी सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। तो इसका उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, आपका व्यास सम्मान एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक कौन है जिसमें कथा के भीतर कथा की अनूठी शैली का प्रयोग हुआ है? ए धर्मवीर भारती, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी मोहन राकेश और डी कमलेश्वर। तो इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, धर्मवीर भारती। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि मन्नू भंडारी के आप कबंटी उपन्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि यह उपन्यास बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया एक सफल कलात्मक उपन्यास है। दूसरा कह रहा है कि इसकी रचना के दौरान मन्नू भंडारी ने मोहन राकेश के परिवार और उनके बेटे की मनोदशा को आधार बनाया था। तीसरा कह रहा है कि यह ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चों के संघर्ष की कहानी है। आपको नीचे दिए विकल्प में से बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है या सत्य है। ए कह रहा है केवल पहला, बी कह रहा है कि दूसरा और तीसरा, सी कह रहा है कि केवल पहला और दूसरा और डी पहला, दूसरा और तीसरा। तो देखिए इसमें विकल्प सी आपका सही होगा। पहला और दूसरा सही है, तीसरा जो है इसमें जो है वो सही नहीं है। यह शहरी आधुनिक समाज से संबंध विच्छेद की त्रासदी पर आधारित है, ना कि ग्रामीण परिवेश पर आधारित है। चौथे सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि पीली आंधी उपन्यास के बारे में कौन सा कथन गलत है? ए यह प्रभा खेतान की रचना है, बी इसमें मारवाड़ी समाज के कोलकाता आने और समृद्ध होने की गाथा है, सी यह मारवाड़ की सामंती व्यवस्था के उत्पीड़न का भी चित्रण करता है और डी यह उपन्यास अमेरिकी नारी जीवन की अंतर्व्यथा पर आधारित है। तो कौन सा सही है ये बताना है इसमें। अच्छा, कौन सा कथन गलत है ये बताना है, कौन सा प्रश्न सही है ये बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ये कथन जो है पीली आंधी के संदर्भ में गलत है, तो विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। अमेरिकी नारी जीवन से संबंधित जो उपन्यास उसका नाम है आओ पेपे घर चले। तो इसमें जो है अमेरिकी नारी जीवन की अंतर्व्यथा पर आधारित उपन्यास जो है ये नहीं है और इसमें इसका वर्णन नहीं मिलता है। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। 5 नंबर सवाल में करें कि जिंदगी नामा के लिए कृष्णा सोबती को कौन सा सम्मान मिला? ए साहित्य अकादमी, बी ज्ञानपीठ, सी व्यास सम्मान और डी सरस्वती सम्मान। तो इन्हें जो है वो साहित्य अकादमी मिला है, विकल्प ए उत्तर सही है। सवाल नंबर 6वें पर आते करें कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? ए कमलेश्वर, बी भीष्म साहनी, सी राही मासूम रजा और डी यशपाल। तो कितने पाकिस्तान जो है वो कमलेश्वर की रचना है, विकल्प ए उसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। 7वें सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि अमृतलाल नागर के किस उपन्यास को महाकाव्यात्मक आयाम का उपन्यास कहा जाता है? ए बूंद और समुद्र, बी सुहाग के नूपुर, सी अमृत और विष, डी मानस का हंस। तो किसे कहा जाता है महाकाव्यात्मक, आपको ये बताना है। तो कहा जाता है बूंद और समुद्र को, विकल्प ए विकल्प सही जो है इसका हो जाएगा। गोपाल राय ने बूंद और समुद्र को यह संज्ञा जो है वो दी है। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। कह रहे हैं कि राग दरबारी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए कह रहा है कि यह एक रिपोर्टार शैली का उपन्यास है, बी इसमें स्वतंत्रता के बाद मोहभंग का चित्रण है, सी यह केवल एक हास्य उपन्यास है और डी इसमें ऐतिहासिक राजाओं की कथा है। तो कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो कथन सही है इसका विकल्प बी, इसमें स्वतंत्रता के बाद मोहभंग के चित्रण किया गया है। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन है? ए मनोहर श्याम जोशी, बी श्रीलाल शुक्ल, सी शरद जोशी और डी हरिशंकर परसाई। तो इसके उपन्यास के लेखक जो है वो मनोहर श्याम जोशी हैं, विकल्प ए सही होगा। जोशी जी ने इसमें बम्बई की फिल्म जगत और मध्यवर्गीय जीवन की विडंबनाओं का चित्रण किया है। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में करें कि टोपी शुक्ला उपन्यास में किस जिले का उल्लेख है? ए गाजीपुर, बी पूर्णिया, सी इलाहाबाद और डी बनारस। तो इसका उत्तर जो है सही आपको बताना है। तो इसमें विकल्प ए हो जाएगा, गाजीपुर जिले का वर्णन किया गया है।
सवाल नंबर 11 पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए विनोद कुमार शुक्ल, बी श्रीलाल शुक्ल, सी अमरकांत और डी भीष्म साहनी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो बताना है। तो सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल हैं। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। कह रहे हैं कि निर्मल वर्मा के उपन्यासों का सही कालक्रम इसमें से कौन सा है वो बताना है। एक है वे दिन, लालटेन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। बी लालटेन की छत, वे दिन, अंतिम अरण्य, रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख। सी अंतिम अरण्य, रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, लालटेन की छत, वे दिन। और डी वे दिन, एक चिथड़ा सुख, लालटेन की छत, अंतिम अरण्य और रात का रिपोर्टर। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। वे दिन 1964, लालटेन की छत 74, एक चिथड़ा सुख 79, रात का रिपोर्टर 89 और अंतिम अरण्य 2000 में जो है वो प्रकाशित हैं। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम है। एक है झरोखे, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मायादास की माड़ी। बी करे तमस, झरोखे, बसंती, कड़ियाँ, मायादास की माड़ी। सी मायादास की माड़ी, तमस, झरोखे, कड़ियाँ, बसंती और डी झरोखे, तमस, कड़ियाँ, बसंती, मायादास की माड़ी। तो इसका उत्तर क्या होगा वो बताना है। तो इसका उत्तर भी विकल्प ए हो जाएगा। ए इसलिए होगा क्योंकि झरोखे पहले है 1967 में, कड़ियाँ 70 में, तमस 73, बसंती 80 और मायादास की माड़ी 88 में है। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मोहन राकेश के उपन्यासों का सही क्रम क्या है? ए अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल। बी न आने वाला कल, अंतराल, अंधेरे बंद कमरे। सी अंतराल, अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल और डी अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है वो सही हो जाएगा। तो इसका विकल्प ए जो है वो करेक्ट होगा। अंधेरे बंद कमरे 1961, न आने वाला कल 68 और अंतराल 72। तो सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं? कह रहे श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही क्रम क्या है? एक है सोनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, मकान। बी राग दरबारी, सोनी घाटी का सूरज, मकान, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं। सी मकान, राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, सोनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास और डी सोनी घाटी का सूरज, राग दरबारी, मकान, अज्ञातवास और सीमाएं टूटती हैं। तो आपको 15 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका भी उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा। सोनी घाटी 1957, अज्ञातवास 62, राग दरबारी 68, सीमाएं टूटती हैं 73 और मकान 76 जो है वो प्रकाशन वर्ष है। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मित्रों मरजानी उपन्यास की लेखिका कौन है जिसमें एक विवाहित स्त्री की काम, चेतना और विद्रोह का चित्रण किया गया है? ए कृष्णा सोबती, बी मन्नू भंडारी, सी मृदुला गर्ग और डी उषा प्रियमदा। तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, कृष्णा सोबती। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। कह रहे हैं कि 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास की लेखिका कौन है? ए उषा प्रेमबदा, बी मनु भंडारी, सी कृष्णा सोबती और डी मृदुला गर्ग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो जो है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, उषा प्रेमबदा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में कह रहा है कि 18 नंबर सवाल में कह रहा है कि सात नदियां एक समंदर उपन्यास की लेखिका कौन है जो ईरान की क्रांति और वहां के जीवन पर आधारित है? ए नासिरा शर्मा, बी चित्रा मुदगल, सी मृदुला गर्ग और डी मन्नू भंडारी। तो इसकी लेखिका नासिरा शर्मा है, विकल्प ए उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि आवा उपन्यास के लिए चित्रा मुदगल को कौन सा सम्मान मिला हुआ है? ए व्यास सम्मान, बी साहित्य अकादमी, सी ज्ञानपीठ और डी भारत भारती। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, इन्हें व्यास सम्मान मिला है। इसमें मुंबई के मजदूर आंदोलनों और नारी संघर्ष की व्यापक कथा कही गई है। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि छिन्नमस्ता उपन्यास की लेखिका कौन है? ए प्रभा खेतान, बी उषा प्रेमबदा, सी मृदुला गर्ग और डी चित्रा मुदगल। तो आपको 20वें प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, प्रभा खेतान। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कथन कह रहे हैं कि रांगे राघवों के ऐतिहासिक उपन्यास प्रगतिवादी चेतना के शून्य हैं। कारण कह रहे हैं कि उन्होंने मुर्दा का टीला में वैज्ञानिक ऐतिहासिकता और मानवीय संघर्षों को केंद्र में रखा है। अब आपको नीचे दिए गए विकल्प में से इसका सही चुनाव करना है। ए कह रहा है कि ए गलत आर सही, बी कह रहा है कि ए सही आर गलत, सी कह रहा है दोनों सही और डी कह रहा है कि दोनों गलत है। तो इसका उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा, ए गलत है और आर जो है वो सही है।
सवाल नंबर 22 पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहा है क्या, कथन कह रहा है कि महाभोज उपन्यास केवल एक राजनीतिक कथा नहीं है, और कारण कह रहा है कि इसमें दास साहब के माध्यम से राजनीति और अमानवीय और तिकड़मबाजी वाले चरित्र का उद्घाटन किया गया है। ए कह रहा है कि ये गलत है, कारण सही है, मतलब कारण जो है इसका सही है, कथन गलत है और कारण सही है। बी करे कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। सी करे कथन सही है, कारण गलत है। और डी करे कथन और कारण दोनों गलत है। तो इसका उत्तर क्या होगा वो बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि 21वीं सदी की यह गाथा एक स्त्री और एक पुरुष के बीच संवाद और एक आलाप से बनी है। ये कथन किस उपन्यास के लिए है? ए एक सच्ची झूठी गाथा, बी तत्सम, सी कोहरे में कैद और डी कदगुलाब। तो किस उपन्यास के संदर्भ में ये बात कही गई है? तो ये एक सच्ची झूठी गाथा के संदर्भ में बात कही गई है। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। कह रहे हैं कि यमदीप उपन्यास का पूर्ण विषय क्या है? ए जेल के भीतर का जीवन, बी आदिवासी समाज का विस्थापन, सी किन्नर समुदाय की मार्मिक संवेदना और वृद्धों की एकांकी दुनिया। तो आपको बताना कि 24 का उत्तर सही क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, किन्नर समुदाय की मार्मिक संवेदना का वर्णन किया गया है। 25 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि मैत्रेयी पुष्पाकृत फरिश्ते निकले में किस पात्र के वृत्तांत के माध्यम से ग्रामीण भारत के बदलाव को दिखाया गया है? ए रंजना, बी बेला बहू, सी कविता और डी अमला। तो इसका उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, बेला बहू के माध्यम से। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। 26 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि नासिरा शर्मा का उपन्यास कौन सा है जो प्रयाग को केंद्र में रखकर लिखा गया है? ए 7 नदियाँ एक समंदर, बी जिंदा मुहावरे, सी अच्छे बिट और डी 7 आंगन वाला घर। तो इसका उत्तर आपको बताना सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, अच्छे बट। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। 27 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि चित्रा मुद्गल के उपन्यास आवा के संदर्भ में कौन सा तथ्य भ्रामक है? ए इसे 2003 में साहित्य व्यास सम्मान मिला, बी यह मुंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित है, सी इसमें दिखाया गया है कि ट्रेड यूनियनें सत्ताधीशों की कठपुतली बन गई हैं, और डी इसमें केवल पुरुष पात्रों के संघर्ष का महिमा मंडन है। तो कौन सा भ्रामक है या गलत है वो बताना है। तो गलत इसमें विकल्प डी जो है वो गलत है। इसमें नारी के दोहरे चरित्र को भी दिखाया गया है। सवाल नंबर 28 पर आते हैं। 28 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि 1 इंच मुस्कान में किन पात्रों के माध्यम से प्रेम ट्रेजिडी को दर्शाया गया है? ए अमर, अंजना और अमला, बी संदीप और कविता, सी दास साहब और सरोहा और डी अमर और राधिका। तो इसका उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर आपका विकल्प ए हो जाएगा, अमर, रंजना और अमला के माध्यम से। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। 29 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि संस्मरण, आत्मकथा, डायरी और कहानी आदि विधाओं का कोलाज किस उपन्यास को कहा जाता है? वे एक सच्ची झूठी गाथा, बी गर्भगृह में नैनीताल, सी विराट कथा और डी 5 आंगनों वाला घर। तो इसका उत्तर जो है वो आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर गर्भगृह में नैनीताल हो गया। यह है इसका सही उत्तर। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि किसकी रचना है। बात करते हैं सवाल नंबर 30 की। कह रहे हैं कि हिंदू बहुल राज्य में मुसलमान अपने को असुरक्षित अनुभव करता है, यही असुरक्षा दंगों का मुख्य कारण है। यह विचार विभूति नारायण राय के किस उपन्यास का है? ए तबादला, बी किस्सा लोकतंत्र, सी शहर में कर्फ्यू और डी यमदीप। तो उत्तर इसका आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर विकल्प जो है वो आपका सी हो जाएगा, शहर में कर्फ्यू। बात कर रहे हैं सवाल नंबर 31 की। सवाल नंबर 31 में कह रहे हैं कि गोविंद मिश्र के उपन्यास 5 आंगन वाला घर के केंद्र में क्या है? ए आधुनिकता के दबाव में बिखरे संयुक्त परिवार की संवेदना, बी 5 अलग अलग राज्यों की सांस्कृतिक एकता, सी एक ही घर में रहने वाले 5 अलग अलग धर्मों के लोग और डी स्वतंत्रता संग्राम में एक परिवार का योगदान। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 32 पर आते हैं। 32 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अमरकांत के उपन्यास इन्हीं हथियारों के संबंध में सत्य कथन चुनिए। ये करे इसका नायक बलिया जनपद है, बी यह 1857 की गदर की कथा कहता है, सी असहयोग आंदोलन पर आधारित है और डी इसमें देश के विभाजन के बाद की त्रासदी का चित्रण किया गया है। तो इसका सही जो इसमें कथन है वो विकल्प ए हो जाएगा। इसका नायक जो है वो बलिया जनपद है और इसमें जो है भारत छोड़ो 1942 से लेकर 15 अगस्त 47 तक की कथा जो है वो कही गई है। 33 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि भारतीय राजनीति के अमानवीय चरित्र पर इससे तीखी टिप्पणी मुश्किल है। यह कथन मुद्रेश ने किस उपन्यास के लिए कहा है? ए तमस, बी महाभोज, सी राग दरबारी और डी महिला आंचल।
तो किसके संदर्भ में ये बात कही गई है? तो ये कही गई है महाभोज के संदर्भ में। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। महाभोज चित्रित राजनीतिक तिकड़मबाजी और मूल्यहीनता के संदर्भ में जो है, इसके संदर्भ में यह टिप्पणी जो है इन्होंने मधुरेश ने किया है। सवाल नंबर 34 पर आते हैं। 34 नंबर सवाल में करें कि राजी सेठ के उपन्यास तत्सम के बारे में क्या सत्य है? ए करें कि यह ग्रामीण जीवन की लोक कथा है। बी इसमें स्त्री पुरुष संबंधों का विवेचन सामान्य प्रेम कथा से अलग और विशिष्ट है। यह एक ऐतिहासिक जीवनी है। और डी करें कि इसमें केवल विधवा विवाह की समस्या उठाई गई है। तो आपको 34 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा? बी जो है वो सही हो जाएगा। इसमें स्त्री पुरुष का विवेचन अत्यंत सुसंस्कृत और सूक्ष्म तरीके से जो है वो किया गया है। सवाल नंबर 35 पर आते हैं। 35 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि 21वीं सदी की वह कौन सी गाथा है जो स्त्री और पुरुष के बीच संवाद और एकालाप की शैली में रची गई है? ए कह रहे हैं कि एक सच्ची झूठी गाथा, अलका श्रावगी, यमदीप नीरजा माधव, सी कटगुलाब मृतला गर्ग और छिन्न मस्ता प्रभा खेतान। तो 35 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपको देना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, एक सच्ची झूठी गाथा अलका श्रावगी। इसे जो है एकालाप शैली के लिए जाना जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।